स्टूडेंट, आज का टॉपिक है असेंबलिंग और हम आज कंप्यूटर के सारे पार्टों को अलग करके उसे दोबारा से असेंबलिंग करेंगे। और इस सेशन का जो है प्रैक्टिकली आपको पूरा एक एक पार्ट को अलग अलग करके दोबारा से उसे ज्वाइन करके उसके सारे कनेक्शंस और हर एक इसके पार्ट को अलग करके हम आज उसको बारीकी से देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसको थोड़ा सा करेंगे। स्टूडेंट, आज का टॉपिक है असेंबलिंग और हम आज कंप्यूटर के सारे पार्टों को अलग करके उसे दोबारा से असेंबलिंग करेंगे। और इस सेशन का जो है प्रैक्टिकली आपको पूरा एक एक पार्ट को अलग अलग करके दोबारा से उसे ज्वाइन करके उसके सारे कनेक्शंस और हर एक इसके पार्ट को अलग करके हम आज उसको बारीकी से देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसको थोड़ा सा करेंगे। ये हमारा CPU है और ये बॉक्स को हम कैबिनेट बोलते हैं। और इसमें आज हम इस CPU को जो है अलग अलग पार्ट करके इसको ओपन करके बाकी पार्टों के बारे में आपको बताते हैं कैसे इसमें सारे पार्ट लगे हुए हैं। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो ध्यान से देखिए। ये हमारा बैक पैनल है और इसमें यहाँ पे इसको कैबिनेट को ओपन करने के लिए 2 स्क्रू लगे हुए हैं। इसको हम आराम से स्क्रू को ढीला करते हैं। स्क्रू को ढीला करने के बाद ये दोनों स्क्रू हम आराम से अच्छी तरह से खोल लेंगे। और यहाँ पे ये बैक पैनल है हमारा, ये CPU का हमारा जो है बैक पैनल बोला जाता है और ये हमारा फ्रंट पैनल है। तो ये फ्रंट पैनल है और ये बैक पैनल है। तो यहाँ पे कैबिनेट को ओपन करने के लिए दोनों स्क्रू हम खोलने के बाद यहाँ पे इसको इस तरह से निकाल लेंगे। कैमरे को थोड़ा और पास तो ये हमने कैबिनेट का जो है वो ओपन कर लिया है। अब इसके अंदर हम चीज़ों को समझेंगे। यहाँ पे लगी हुई है हार्ड डिस्क। ये हमारी दोनों हार्ड डिस्क हैं, ये SMPS और ये मदरबोर्ड। तो इसके अंदर यही 3-4 चीज़ें मोस्टली देखने को मिलती हैं हमें हर कंप्यूटर और CPU के अंदर। तो अभी हम क्या करेंगे, एक एक कनेक्शन को पहले अलग करते हैं क्योंकि हमें सारे पार्ट को अलग करना है। तो हमें सारे पार्टों को डिसेंबल करने के लिए सारे कनेक्शन को अलग अलग करना पड़ेगा। तो हम इस कनेक्शन सबसे पहले ये हम SATA डेटा केबल का जो है SATA डेटा केबल का हम कनेक्शन अलग करते हैं। इसको इस तरह से निकाल लेते हैं और इसको आराम से खींचने पर ये दोनों कनेक्शन निकल जाते हैं। ये पावर केबल है, यानी हमारे हार्ड डिस्क को पावर देता है। SATA पावर केबल इसका नाम है। और ये SATA डेटा केबल है। ये दोनों, इससे डाटा ट्रांसफ़र होता है और इससे पावर हमारे हार्ड डिस्क को मिलता है। ये दोनों कनेक्शन अलग करने के बाद हम मदरबोर्ड के कुछ कनेक्शन अलग करेंगे। जैसे ATX को हम यहाँ पे एक नॉच होता है, इस नॉच को हम दबाएंगे। जैसे ही हम इसको प्रेस करके ऊपर की तरफ खींचेंगे ये हमारा ATX निकल जाएगा। ये 20 पिन का हमारा जो है कनेक्टर होता है, इसको ATX कनेक्टर बोला जाता है, जिसका फुल फॉर्म ATX एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेंट्स होता है। तो इस कनेक्टर से हमारे मदरबोर्ड के सारे सेक्शन में पावर को डिवाइड करके दिया जाता है। और ये कनेक्शन हमारा जो है मदरबोर्ड के प्रोसेसर के लिए होता है, जो कि एक 4 पिन का कनेक्टर होता है। इसमें 12 वोल्ट हमारे प्रोसेसर के लिए दिया जाता है। ये दोनों कनेक्शन अलग करने के बाद अब हमें मदरबोर्ड से इस डाटा केबल को निकालना होता है। यहाँ पे एक क्लिप लगी हुई होती है। क्लिप को आराम से दबाने पर ये क्लिप बाहर की तरफ खींचने पर निकल जाती है। ये कनेक्शन ये है हमारा SATA डेटा केबल। इसके द्वारा हम डेटा को अपने हार्ड डिस्क में सेव कर पाते हैं। अब यहाँ पे देखने को अब मिलता है हमको हमारा ये रैम निकालने के लिए हम क्लिप को आराम से, दोनों क्लिप लगी हुई हैं, दोनों क्लिप को आराम से बाहर की तरफ खींचेंगे और खींचने के बाद अपने आप रैम अनलॉक हो जाता है। और अनलॉक होने के बाद इस रैम को हम बाहर निकाल लेते हैं। ये है हमारा रैम निकल गया। उसके बाद उसके बगल का ये कूलिंग फैन के लिए एक कनेक्शन होता है, उस कनेक्टर को भी हम यहाँ पे हम खींच के निकाल लेते हैं यहाँ पे। और उसके बाद अब फ्रंट पैनल के जो भी कनेक्शन हैं हम उनको अलग करेंगे। बंद करो। तो अभी हम फ्रंट पैनल के कनेक्शन को अलग करते हैं, ठीक है। फ्रंट पैनल को कनेक्शन को हम डिसेंबल करेंगे यहाँ से। तो यहाँ पे लगे हुए कनेक्शन को हम सबसे पहले निकालेंगे। तो यहाँ पे है फ्रंट ऑडियो के लिए जो लगा हुआ हमारा, इसको हम डिसेंबल करेंगे। इसको डिसेंबल करने के बाद फ्रंट USB डिसेंबल करेंगे। फ्रंट USB का कनेक्शन हम डिसेंबल कर देंगे। ये फ्रंट USB का कनेक्शन हमने डिसेंबल कर दिया और ऑडियो का कर दिया।
अब हमारा फ्रंट पैनल का पावर स्विच ऑन ऑफ और रीसेट वगैरह LED ये सब चीज़ों का कनेक्शन यहाँ पे होता है, जो कि मोस्टली इंपॉर्टेंट होता है। इसको बहुत केयरफुली अटैच करना पड़ता है और डिसअटैच करने के लिए भी हमको बहुत ही केयरफुली ध्यान रख कर काम करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम सारे कनेक्शन को अभी तो एक बार ही में निकाल दे रहे हैं, जब कनेक्शन करने लगेंगे तब हम आपको सीरियल वाइज बताएंगे किस तरह से इसका कनेक्शन किया जाता है। ये सारे हमारे ये जो 3-4 ये लगे हुए हैं, इसमें LED है, पावर ऑन ऑफ का है, और जो है पावर रीसेट का है और पावर LED का है। तो ये 4 कनेक्शन इसमें होते हैं और चारों को एक सीरियल वाइज लगाया जाता है। जिस हिसाब से इसका बना रहता है वो प्लग, उसी हिसाब से इसमें इसको पिनों की संख्या के हिसाब से इसको देख के बाद पिन काउंट करने के बाद इसको ज़्यादा पिन का सीरियल वाइज होता है 2, 1 और 3, 5 और 7, 2 और 4, 6 और 8। इस हिसाब से हम इस पिनों को लगाते हैं। अभी आपको वो चीज़ें बताएंगे हम। अभी ये है SMPS, जिसको बोलते हैं स्विच मोड पावर सप्लाई। इसके द्वारा हमारे कंप्यूटर में पावर सप्लाई दी जाती है, जबकि 220 वोल्ट या 240 वोल्ट का ये पावर सप्लाई AC लेकर उसको कन्वर्ट कर 12 वोल्ट की सप्लाई में करता है। 12 वोल्ट की सप्लाई हमारी DC होती है और ये 12 वोल्ट की सप्लाई को इसमें मदरबोर्ड तक भेजता है और मदरबोर्ड उसी से हमारा सारे कंपोनेंट को अपने हिसाब से डिवाइड करके करंट को देता है। तो हम SMPS को यहाँ पे अलग करेंगे। ये हम SMPS को खोल रहे हैं, यहाँ SMPS को अलग करते हैं, फिर समझते हैं SMPS में। ये SMPS है और ये SMPS को हमने खोल दिया है। अब SMPS में हम समझते हैं, यहाँ से हम AC करंट को इनपुट करते हैं और ये जो कनेक्टर्स लगे हुए हैं इनके द्वारा DC करंट हमको 12 वोल्ट की DC करंट हमको आउट होती है। ये ATS कनेक्टर होता है, जिससे हमारे मदरबोर्ड पे ATS कनेक्टर लगा होता है। इस पे हम उसको अटैच करते हैं और वहाँ से हमको ये पावर मिलता है और इसी से हमको हमारे हार्ड डिस्क से भी पावर मिलता है और ये प्रोसेसर के लिए भी ये 4 पिन का जो है हमारा कनेक्टर होता है, ये भी हमारा 12 वोल्ट की सप्लाई प्रोसेसर को देता है। तो इस हिसाब से ये डिवाइड करता है हमारे करंट को। तो ये हमारे सिस्टम का जो है हमारे CPU का इसके अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट इसका रोल होता है और ये काफ़ी अच्छा जो है ये कंप्यूटर को चलने के लिए सबसे पहले इस पावर सप्लाई देता है। यानी अगर ये नहीं तो कुछ ही नहीं। आगे चलाने के लिए अब आगे चलते हैं, देखते हैं कौन सा पार्ट है। अब आगे यहाँ पे हम मदरबोर्ड को देखेंगे। ये ध्यान से देखिए, ये जो इसमें बचा हुआ है ये मदरबोर्ड है। हम इसको भी अलग करके आपको दिखाते हैं, निकाल के बंद कर। मदरबोर्ड के चारों स्क्रू हम टाइट करने के बाद अब हम यहाँ पे हार्ड डिस्क को लगाएंगे। यहाँ पे पहले से एक हार्ड डिस्क लगी है जो कि ख़राब हो गई है, हम उसको नहीं देख रहे हैं। तो यहाँ पे हम अपनी सही वाली हार्ड डिस्क को फिट करते हैं। ये हार्ड डिस्क को ऐसे नहीं लगाते, जब भी लगाएंगे हम इस तरह से लगाते हैं, इसको पलट के लगाएंगे। यहाँ पे स्क्रू का ये बना हुआ है, तो इसको हम ऊपर से इस तरह से यहाँ से इसके नीचे रखते हैं और ये चारों स्क्रू का हम जो है वो मिलाते हैं। अब यहाँ पे हम स्क्रू को टाइट करेंगे। स्क्रू ड्राइवर हार्ड डिस्क नीचे पकड़ो तो इस तरह से यहाँ पे हम स्क्रू को फटाफट कसते हैं। स्क्रू से स्क्रू ड्राइवर लेके हम सारे स्क्रू को हम बिठा के कस देते हैं और ये हमने चारों स्क्रू को अच्छी तरह से टाइट करना है, जिससे हमारा हार्ड डिस्क जो है गिरे उरे ना या लूज़ ना हो। यहाँ पे चारों स्क्रू को हमने अच्छी तरह से टाइट कर दिया है। अब ये हार्ड डिस्क यहाँ पे हमने सेट कर दिया। अब हम फ्रंट पैनल के जो कनेक्शन है पहले वो कर देते हैं, उसके बाद हम हार्ड डिस्क को कनेक्शन देंगे और फिर SMPS सेट करेंगे। पहले हम फ्रंट पैनल के कनेक्शन को समझते हैं। ये ऑडियो है और ये USB है। तो ये ऑडियो
और ये USB। ऑडियो को हम यहाँ पे ऑडियो पैनल पे लगाएंगे। इस साइड है, इस साइड ये हमारा पीले कलर का ऑडियो पैनल है, यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे पिन 9 पिन है, जिसमें से एक का स्थान खाली है। तो हमें इस तरह से इसको सेट करना है ताकि ये जो है उस पिन पे सही तरह से बैठ जाए। और इसे लेके ऐसे ही इस तरफ से, ताकि पिनों में नीचे खाली है तो यहाँ पे भी नीचे खाली, तो यहाँ पे इसको इस तरह से खाली जगह को हम देखते हुए यहाँ पे पिन को हम इस पीले वाले पिन्स पे फिट कर देंगे। ये फिट हो गया, यहाँ पे हमने अटैच कर दिया इसको। अब हम USB वाले पैनल को भी, इस USB वाले कनेक्शन को भी अटैच करते हैं। यहाँ पे 2 पोर्ट लगे हुए हैं, आप किसी में भी कर सकते हो। और पिनों की जहाँ पे पिन खाली रहेंगे वो चीज़ ध्यान में रखना है हमें। इस साइड का पिन खाली है तो हमें यहाँ पे इस वाले पोर्ट में ले जाके इसके पिन के खाली वाले जगह पे फिट कर देना है। और ये इस तरह से फिट हो गया। अब हम देते हैं फ्रंट पैनल का कनेक्शन, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस कनेक्शन के कोई भी गलत कनेक्शन होने की वजह से आपका ये ऑन नहीं हो सकता, और इस वजह से ऑन होगा तो LED नहीं जलेगी, LED जलेगी तो रीसेट नहीं होगा। ये सारी चीज़ें होती क्योंकि ये सारे कनेक्शन अलग होते हैं। तो इसको कनेक्शन को पिन के हिसाब से लगाना पड़ता है। यहाँ पे टोटल 9 पिन होती हैं, यहाँ पे टोटल 9 पिन होती हैं, लेकिन एक पिन खाली रहती है और एक पिन पे हम नहीं लगाते, तो 8 तक ये पिन को लगाते हैं। तो सबसे पहले हम HD LED को लगाएंगे, वो भी 1 और 3 पे लगता है। तो पिनों की संख्या ऐसे ही स्टार्ट होती है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 1 और 3 पे हम इसको लगाएंगे। HDD को हम 1 और 3 पे लगाते हैं। पावर LED को हम 2 और 4 पे लगाते हैं, यानी 4 और 2 पे लगाएंगे। 2 और 4 पे हम इसको लगा देते हैं। अब पावर ऑन ऑफ का जो रहेगा, पावर ऑन ऑफ वो हमारा जो है लगेगा 6 और 8 पे। 6 और 8 पे हमारा पावर ऑन ऑफ लगेगा। और रीसेट को हम 7 और 5 पे लगा देते हैं, यानी 5 और 7 पे हम पावर रीसेट को लगा देते हैं। और इस तरह से सारे कनेक्शन हो चुके हैं। ये कंप्लीट हो गया। ये कनेक्शन देने के बाद हमें SATA डेटा केबल को लेके SATA डेटा केबल और लगाते हैं, और वहाँ पे SATA डेटा केबल का भी हम देखते हैं। यहाँ पे SATA डेटा पोर्ट बना हुआ है, और इस पोर्ट में हमको यहाँ से इस वाले सिरे को हम यहाँ पे पोर्ट में लगाते हैं। पोर्ट में इसको इस तरह से लगाएंगे। यहाँ पे क्लिप होती है, निकालते समय आपको क्लिप दबा के निकालना है, लेकिन लगाते समय आपको क्लिप निकालना नहीं, बस इसको इसका जो है स्ट्रक्चर देख के उसके हिसाब से आप लगा देना है। यहाँ पे भी आपको ये क्लिप दबाने की ज़रूरत नहीं है, बस स्ट्रक्चर को देखते हुए इसको आप इस तरह से फिट कर दोगे। वैसे आप उल्टा करोगे तो ये फिट होगा ही नहीं, फिर भी आपको ध्यान से देख के करना पड़ेगा। अब SMPS हम लेते हैं, जो कि हम SMPS को आप फिट करेंगे। अपना SMPS लेके इधर से यहाँ पे SMPS को लगाते हैं, स्क्रू से हम टाइट करते हैं इसको। उसके बाद आपको इसका कनेक्शन बताते हैं। तो यहाँ से हम AC वोल्ट का जो है करंट, ये प्लग है, इस प्लग को हम यहाँ पे अटैच करते हैं। ये अटैच कर दिए। ये है हमारा BGA के लिए मॉनिटर, इसमें लगाने के लिए। तो यहाँ पे हम BGA पोर्ट पे इसको ले जाके कसते हैं। इसके स्क्रू लगे होते हैं, स्क्रू को आराम से कसते हैं इसमें। और ये दोनों नीचे वाला भी करके अच्छी तरह से ये स्क्रू कस देने पे ये ऑटोमेटिक बैठ जाएगा, और फिर हमारा मॉनिटर इससे अटैच हो जाएगा। ये दोनों अच्छे से हो जाने के बाद ये हमारा मॉनिटर वो माउस और कीबोर्ड के लिए होता है। तो ये USB हम कीबोर्ड और माउस को हम यहाँ पे लगा देते हैं। देखते हैं कि ये सही कनेक्शंस हुए हैं या नहीं हुए हैं, हमारा सिस्टम ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अब हम यहाँ से बटन, ये जो है पावर बटन है, पावर बटन को ऑन करते हैं तो देखते हैं स्टार्ट होता है कि नहीं स्टार्ट होता है। तो ये हमारी रेड LED जल गई है, इसका मतलब पावर ऑन हो गया है और हमारा रेडी कंप्यूटर है। ब्लिंक करने लगा तो इसका मतलब सारे पार्ट्स वर्क कर रहे हैं। और
अब हम सिस्टम पे अपने देखते हैं कि सिस्टम चल रहा है कि नहीं चल रहा। और ये हमारा विंडो लोडिंग हो रहा है, विंडो स्टार्ट होने के लिए प्रिपेयर हो रहा है। ये थोड़ा इस टाइम बूट करता है और ये वेलकम आ गया। तो अब इसका मतलब हमारे सारे असेंबलिंग हमने सही की थी, सारे कनेक्शन हमने सही से किया था। इसी तरह से हम असेंबलिंग करते हैं और असेंबलिंग करके डिसेंबलिंग भी इसी तरह से होता है, यानी चीज़ों को निकालते भी हैं। बस इसमें एक पॉइंट है, पॉइंट ये है कि आपको कनेक्शन को हमेशा ध्यान में रख के निकालना होता है। जहाँ से आप कनेक्शन को डालते हैं, जिधर से आप कनेक्शन को निकालते हैं उधर से ही आपको उधर कनेक्शन को वापस वहीं पे सेट करना पड़ता है। और इससे हमारे जो है